हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विदेशी आई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, माइनर विषय को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं आप सभी के द्वारा व्यक्त की जा रही है और बहुत सारी कन्फ्यूज़न। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के जितने भी स्नातक और परास्नातक के बच्चे हैं, सभी बच्चे माइनर विषय को काफ़ी ज़्यादा लेकर चिंतित हैं और माइनर विषय उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि माइनर विषय क्या चयन किया जाएगा, किन किन सेमेस्टर में क्या क्या माइनर विषय लिया जाएगा और साथ ही साथ क्या हर सेमेस्टर में माइनर विषय को चेंज करना होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम माइनर विषय के रूप में ले सकते हैं, और अगर माइनर विषय में हम फेल हो जाते हैं तो किस तरीके से हम माइनर विषय में आगे चलकर परीक्षा देंगे, क्या इसका बैक पेपर होगा या फिर नहीं होगा। तो स्टूडेंट, आप सभी के मन में जो भी माइनर विषय को लेकर चिंताएं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी के मन में कोई भी माइनर विषय को लेकर शंका नहीं रहेगी, सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको करना केवल ये है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है और उसको नोट भी कर लेना अगर आप भूल जाएं तो। साथ ही स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। किस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी देने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के जितने भी यूजी कोर्स होते हैं यानी बीए, बीएससी, बीकॉम और साथ साथ जितने पीजी कोर्सेज होते हैं यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, सभी कोर्सेज में सेमेस्टर मोड लागू हो चुका है। पूरी तरीके से अब वार्षिक परीक्षा पद्धति जो थी वो समाप्त हो चुकी है और सत्र 22-23 से तो पीजी कोर्सेज में भी अब जो है सेमेस्टर मोड पूरी तरह से लागू हो चुका है। तमाम नए पाठ्यक्रम आ गए हैं, विषयों को चेंज कर दिया गया है, सब्जेक्ट्स की जो संख्या है वो बढ़ गई है। पहले 3 विषय होते थे यूजी में प्रथम और द्वितीय वर्ष में, और तृतीय वर्ष में केवल 2 विषय होता था। लेकिन अब बीएससी और बीए और बीकॉम यानी यूजी के जितने भी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज में जब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है तब से अब जो है कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 6 विषय जो है वो अधिकतम आपको पढ़ने हैं, जिनमें से 3 आपके मुख्य विषय जो कि मेजर कहलाते हैं और एक आपको माइनर विषय के रूप में चयन करना होता है और एक आपको वोकेशनल और साथ साथ एक जो है आपको को करिकुलर विषय जो है वो चयन करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको माइनर विषय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता जो आप सभी के द्वारा लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं वीडियोज़ के कमेंट में वो माइनर विषय को लेकर हैं, क्योंकि माइनर विषय सेमेस्टर वाइज चेंज होगा या फिर नहीं होगा और जो तमाम आपके प्रश्न हैं उन सभी को एक एक करके मैं इस वीडियो में लूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो पीडीएफ मैंने ओपन की है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा पारित ऑफिशियली पीडीएफ है। इसमें सारी बातें एक एक करके लिखी हुई, बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया सारी कन्फ्यूजन को कि माइनर विषय क्या लिया जाएगा, किन विषयों का चयन किया जाएगा, माइनर विषय किस किस सेमेस्टर में पढ़ना है, किस सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट माइनर विषय के रूप में आप ले सकते हैं, और बैक पेपर या फेल हो जाते हैं अगर माइनर विषय में तो कैसे आप आगे फिर उसमें पास होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ माइनर विषय को लेकर सबसे पहले स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि माइनर विषय जो होगा वो आपका मेजर विषय नहीं होगा। यानी स्टूडेंट्स, अगर आपने 3 मेजर विषय अपने जो भी ले लिए होंगे, जो भी मुख्य विषय आपने मेजर के रूप में चयन किए होंगे, उसके अलावा आप कोई भी एक विषय माइनर विषय के रूप में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बीए कर रहे हैं और आपने वहाँ पर इतिहास लिया हुआ है, समाजशास्त्र लिया हुआ है, भूगोल लिया हुआ अपने मेजर विषय के रूप में, तो आप इन 3 विषयों को छोड़कर कोई भी अन्य चौथा विषय जो है वो माइनर विषय के रूप में चयन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बीएससी कर रहे होंगे तो आपने अगर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ली होगी तो इन 3 मेजर विषयों के अलावा आप कोई अन्य विषय जैसे कि भूगोल हो सकता है, हिंदी हो सकता है, वो चाहे आपकी स्ट्रीम का हो यानी आपके आर्ट साइंस का हो या फिर वो कला का हो। इसी तरह से बीए वाले बच्चे भी जो है साइंस के भी विषयों को ले सकते हैं अपने माइनर विषय के रूप में। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल कंफर्म आपको हो जाना चाहिए कि जो आप विषय मेजर में लेंगे वो आपको माइनर में नहीं लेना, वो एक अलग विषय आपको लेना है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अन्य चौथा विषय आप अपना बनाकर उसको माइनर विषय के रूप में चयन कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट, यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी वो ये लिखी हुई है कि जो माइनर विषय है वो किस किस सेमेस्टर में पढ़ना है, क्योंकि आप सभी लगातार प्रश्न करते हैं कि सर अब तो बीएससी में 6 सेमेस्टर हो गया, बीए में 6 सेमेस्टर हो गया, 3 साल की पढ़ाई में 6 बार एग्जाम होगा। इसी तरह से परास्नातक में पीजी यानी एमएमएससी, एमकॉम में भी 4 सेमेस्टर हो गए यानी 2 साल में अब 4 बार एग्जाम होगा। तो सर अब माइनर विषय किस किस सेमेस्टर में लेना, क्या सभी सेमेस्टर में लेके पढ़ाई करना है माइनर विषय, और क्या एक बार जो माइनर विषय ले लेना वही हर सेमेस्टर में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के मन में ये जो कन्फ्यूजन है इसका भी मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हर सेमेस्टर में आपको माइनर विषय नहीं पढ़ना है, केवल आपको जो माइनर विषय पढ़ना है वो पहले वर्ष में, अगर मैं यूजी की बात करूं यानी बीए, बीएससी, बीकॉम की बात करूं तो इनको फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर विषय लेना है और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में इनको माइनर विषय नहीं लेना है और उसके बाद फिर थर्ड सेमेस्टर में इनको माइनर विषय लेना है और उसके बाद आगे इनको कभी भी माइनर विषय नहीं लेना है। यानी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो पहला सेमेस्टर होगा यानी फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर, और सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो उसका जो सेमेस्टर पहला सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर जिसको आप बोले, इन 2 सेमेस्टर में आपको माइनर विषय लेना और वो भी अलग अलग लेना है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर विषय के रूप में भूगोल लिया था तो अब आपको थर्ड सेमेस्टर में माइनर विषय के रूप में कोई दूसरा विषय लेना होगा। अब आप कोई और
अपना विषय नया बना लीजिए और उसी की पढ़ाई आपको थर्ड सेमेस्टर में माइनर के रूप में करना होगा। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में कोई माइनर विषय नहीं होगा, फर्स्ट में होगा और थर्ड में होगा, थर्ड के बाद फोर्थ में भी नहीं होगा, और आगे यानी कि लास्ट ईयर जब तृतीय वर्ष के 2 सेमेस्टर जो आपके बचेंगे यानी सेमेस्टर नंबर 5 और 6, इसमें भी कोई माइनर विषय नहीं होगा। यानी केवल और केवल आपको 2 सेमेस्टर पूरे यूजी में यानी बीए बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहले सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर में माइनर विषय पढ़ना है, और वो भी दोनों सेमेस्टर में अलग अलग माइनर विषय पढ़ना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्टूडेंट लिखा भी हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ स्पष्ट रूप से, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके मन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनर विषय को लेकर क्या बात नोटिफिकेशन में लिखी हुई मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई प्रश्न यहाँ पर जो है इसको लेकर ना हो कि सेमेस्टर में आपको चेंज करना या नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो लगातार ये कह रहे हैं कि सर हमारे कॉलेज में माइनर विषय वही पढ़ाया जा रहा है जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वही अब हम थर्ड सेमेस्टर में सेम पढ़ रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, आपको अपने माइनर विषय को चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट्स कहाँ पर ये बात लिखी हुई मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए 6.04 पर जरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय विद्यार्थी को चौथे विषय के रूप में प्रथम 4 सेमेस्टर हेतु प्रति वर्ष के क्रम में स्टूडेंट्स यानी कि हर साल की बात हो रही है, और यहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है, अर्थात प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय वर्ष में तृतीय सेमेस्टर में एक माइनर इलेक्टिव विषय अपने संकाय के किसी दूसरे विभाग या दूसरे संकाय से चयन करें। यानी अगर आप साइंस के हैं तो आप आर्ट से भी ले सकते हैं और साइंस से भी ले सकते हैं, और अगर आप आर्ट के हैं तो भी आप अपने आर्ट से भी ले सकते हैं कोई विषय, या फिर आप साइंस से भी ले सकते हैं। दूसरे लेकिन कब कब लेना है आपको? प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में, यानी कुल मिला के पहले और दूसरे साल के पहले सेमेस्टर में, यानी पहले साल का पहला सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरे साल का पहला सेमेस्टर यानी आपका थर्ड सेमेस्टर। और वो भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रति वर्ष के क्रम में, इसका अर्थ ये होता है कि आपको जो आपका माइनर विषय होगा वो चेंज होगा। पहले साल में पहले सेमेस्टर में जो होगा वो तीसरे सेमेस्टर में दूसरा होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म हो गई कि माइनर विषय आपको चेंज करना है। पहले सेमेस्टर में जो रहेगा वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं रहेगा, थर्ड में आपको दूसरा लेना, उसके बाद किसी और सेमेस्टर में आपको माइनर विषय नहीं पढ़ना है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि सब्जेक्ट जो यहाँ पे सेमेस्टर होगा उसमें माइनर विषय चेंज होगा, ये मैंने आपको बता दिया। कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं मैंने ये भी बता दिया कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसको आप छोड़ दीजिए। मेजर सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा, चाहे पहला सेमेस्टर हो, दूसरा सेमेस्टर हो, तीसरा सेमेस्टर हो या 6 सेमेस्टर तक मेजर सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। मेजर वही रहेगा जो भी आपने मुख्य अपने लिए हैं, उनको छोड़कर आप कोई भी अपना मनचाहा विषय आप पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ सकते हैं माइनर विषय के रूप में, फिर आप थर्ड सेमेस्टर में भूगोल पढ़ सकते हैं, या आपका मन करता है गणित पढ़ने का तो अगर आपने इंटर में गणित से आपने इंटर में गणित विषय था तो आप जो है गणित भी पढ़ सकते हैं माइनर विषय के रूप में। आपकी इच्छा, आप कोई भी विषय ले सकते हैं माइनर विषय के रूप में। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कि माइनर विषय का प्रैक्टिकल नहीं होगा, यानी माइनर विषय में केवल थ्योरी का पेपर होगा, उसका कोई और प्रैक्टिकल विषय यानी प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल अगर उस विषय का होगा तो भी माइनर विषय में अगर आपने उसको चयन किया है तो उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे भूगोल विषय, तो भूगोल विषय प्रैक्टिकल विषय होता है। अगर इस विषय को आप मेजर में लिए हैं तब तो इसका आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा, लेकिन अगर आपने इसको माइनर में रखा है तो वहाँ पर फिर आपको इसका प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। तब माइनर विषय में प्रैक्टिकल का कोई प्रावधान नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात स्टूडेंट्स ये कि बैक पेपर या फेल अगर हम हो जाते हैं माइनर विषय में तो फिर किस तरह से इसका बैक पेपर देंगे। बहुत सारे बच्चे माइनर विषय में फेल भी हो जा रहे हैं, तो उनको लेकर क्या विश्वविद्यालय द्वारा नियम बनाया गया है वो भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ बैक पेपर के बारे में, माइनर विषय के संबंध में क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आपको अब मान लीजिए आप बैक पेपर या माइनर विषय आप पहले सेमेस्टर में जो पढ़ रहे थे उसमें आप फेल हो गए, या जो भी मिनिमम पासिंग मार्क था आपको वो नहीं मिला और आप माइनर विषय में जो है फेल हो गए। तो स्टूडेंट्स उसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ 9.06 में कि यदि विद्यार्थी पहले सेमेस्टर में माइनर विषय में फेल हो जाता है तो वो पहले सेमेस्टर के बाद वो बैकलॉग परीक्षा अगर देना चाहता है तो वो तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के साथ दे सकता है। यानी स्टूडेंट्स अगर आप पहले सेमेस्टर का माइनर में आप फेल हो गए तो आप अगर उसी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं, पहले सेमेस्टर का ही माइनर का अगर आप बैक आप देना चाहते हो तो आप जब थर्ड सेमेस्टर में पहुंचोगे तो उस समय आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर विषय की बैक पेपर देने का आपको मौका मिलेगा और आप उसका परीक्षा फॉर्म भर के बैक पेपर दे सकते हो। एक बात, दूसरी बात, एक विकल्प और यहाँ पे स्टूडेंट्स है कि अगर आप
बैक नहीं देना चाहते हैं तो आप दूसरे सेमेस्टर में, मैंने आपको बताया कि दूसरे सेमेस्टर में कोई माइनर विषय नहीं होता है, तो दूसरा सेमेस्टर आपको मिलेगा और दूसरे सेमेस्टर में आप माइनर विषय को चयन कर लीजिए और दूसरे सेमेस्टर में जो भी माइनर विषय का पाठ्यक्रम होगा उसको आपको पढ़कर पास करना होगा। तो अगर आपको बैक देना है तो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ बैक दे सकते हैं पहले सेमेस्टर का, और अगर आपको बैक नहीं देना है तो आपको पहले वर्ष में ही जो आपका दूसरा सेमेस्टर होगा उसमें आप फिर से एक माइनर विषय, फिर से उसी माइनर विषय को ले लीजिए और माइनर विषय को लेकर दूसरे सेमेस्टर का जो भी पाठ्यक्रम होगा उस माइनर विषय का वो तो अलग होगा, क्योंकि पहले सेमेस्टर का माइनर विषय का पाठ्यक्रम अलग है, दूसरे सेमेस्टर का हर विषय का सेमेस्टर वाइज पाठ्यक्रम बटा हुआ है। तो पहले सेमेस्टर में जो पाठ्यक्रम था उस माइनर विषय का वो अब दूसरे सेमेस्टर में वो पाठ्यक्रम नहीं होगा। तो दूसरे सेमेस्टर का जो भी पाठ्यक्रम होगा उसको आपको पढ़ के दूसरे सेमेस्टर में उस माइनर विषय को निकाल लेना है। तो इस तरह से आप बैक देने से बच जाएंगे। और अगर आपको उसी पाठ्यक्रम जो पहले सेमेस्टर का पाठ्यक्रम था माइनर विषय का, उसी को अगर आपको पढ़कर बैक देना है तब आप थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे। थर्ड सेमेस्टर की जब आप परीक्षा देंगे तो उसी समय आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर विषय की बैक परीक्षा हो जाएगी और फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस था उसी पे आपको दोबारा से परीक्षा देने का अवसर मिलेगा और आप वहाँ पे पास हो सकते हैं। आपको 2 बार मौका मिल रहा है, 2 बार मौका आपको अधिकतम मिलेगा माइनर विषय को पास करने के। तो स्टूडेंट्स अब आपके मन में इसको भी लेकर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने, कब कब पढ़ना है, किस सेमेस्टर में पढ़ना है, केवल 2 सेमेस्टर में पढ़ना है, बैक पेपर कैसे इसका दिया जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड सेमेस्टर के साथ आप दे सकते हैं या आप चाहें तो पहले सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में फ्रेश माइनर विषय फिर से लेकर जो है आप उस सेमेस्टर के मानव विषय के पाठ्यक्रम को पढ़कर उसकी परीक्षा देके निकाल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि पहले और थर्ड सेमेस्टर में मानव विषय को चेंज करना है। और आपके मन में अगर कोई भी इसके बाद भी प्रश्न है तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई भी जरूर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।